हेलो फ्रेंड्स, मैं था प्रताप। आप सभी का ई स्टूडियो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग एलिगेशन चैप्टर को पढ़ रहे थे और इसी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व किया था और समझा था और कैसे शॉर्ट ट्रिक के तरीके से जल्दी आंसर लाने का प्रयास करते हैं, इन तरीकों के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आज हम लोग एलिगेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो बचे हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चनों को लेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, जिससे और लोग भी देख सकें और इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, तो आइए एलिगेशन के बचे हुए क्वेश्चनों को हम लोग शुरू करते हैं। तो जो नए टाइप के होंगे, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम आज दो टाइप के क्वेश्चनों को समझाएंगे और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि ये जो टाइप रहेंगे ये और चैप्टरों के भी हैं, लेकिन कैसे एलिगेशन में करते हैं इसको हम बताएंगे, क्योंकि हमें समय बचाना होता है पेपर में, इसलिए एलिगेशन मेथड का उपयोग करेंगे तो इसके बारे में भी जानकारी हमें हो जाए। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं आज का महत्वपूर्ण पहला क्वेश्चन। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, रमेश ने 1500 रुपए को दो बैंकों में जमा कर दिया। ठीक है, उसने कुछ धन 6% और शेष धन 15% ब्याज पर जमा किया है। यदि वर्ष के अंत में कुल उसे इतना रुपए ब्याज के रूप में मिला, मतलब लाभ हुआ है, 6% पे कितना धन जमा किया था ये हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1500 रुपए रमेश के पास था, उसने कुछ धन दूसरी बैंक में जमा किया, 6% पे उसे ब्याज मिल रहा था, और जो दूसरी बैंक पे अन्य बैंक में जमा किया वो 5% रेट से ब्याज दे रहा था। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं, हालांकि हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चनों को सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। जिन्होंने बिना देखा हो वो सिंपल इंटरेस्ट में जाके देख लें। इस तरह के क्वेश्चन वहां पे हमने फॉर्मूले तरीके से बताया था और शॉर्ट ट्रिक से बताया था। लेकिन आज हम एलिगेशन मेथड से कैसे कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, और आज हम आपको एलिगेशन से करने के दो तरीके बताएंगे कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आपको जो तरीका पसंद आए आप वो करिए, उससे करिएगा। तो आइए देख लेते हैं, आप लोगों के बीच में क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने पढ़ भी दिया है। तो आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। देखिए 1500 रुपए उसके पास टोटल था, उसने कुछ धन इनको दे दिया, बाकी जो बचा है इसको दे दिया। तो आइए देख लेते हैं। देखिए 1500 रुपए मूलधन है, आप लोग देख पा रहे होंगे, 6% पे उसने दिया है। ठीक है, एक साल की बात है, तो एक साल गुणा करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो कितने रुपए ब्याज मिल रहा है, 90 रुपए हमने मान लिया पूरा। अगर वो पहली बैंक में 1500 रुपए पूरा जमा कर देता तो उसे 90 रुपए मिल जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं 1500 रुपए अगर उसने दूसरी बैंक में पूरा जमा कर दिया होता तो उसे 5% से मिलता तो कितना मिल जाता, 75 रुपए मिल जाता। ठीक है, अगर वो पूरा पहली बैंक में जमा कर देता तो उसे 90 रुपए ब्याज मिलता, और अगर वो यहाँ पे न जमा करके पूरा जो है दूसरी बैंक में जमा कर देता तो उसे 75 रुपए मिल जाता। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं, 75 रुपए वो 90, ये 6% पे है, ये 75 5% पे है। बताया गया है उसे कुल 85 रुपए मिल रहा है। तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 10 आ गए, यहाँ पे 5 आ गए, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो 2:1 का रेशियो बन गया। ठीक है, 2:1 का रेशियो। ये देखिए अब यहाँ पे हमें कुल कितना, 2 यूनिट और 1 यूनिट, कुल कितना हो गया, 3 यूनिट। अब यहाँ पे हमें 3 यूनिट है, तो टोटल हमारा मूलधन कितना है। देखिए 6% पे 2 यूनिट लगाया गया है और 5% पे 1 यूनिट, कुल कितने यूनिट है, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू दी है 1500। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 500 और 2 यूनिट की वैल्यू 1000। ये हम लोग सॉल्व कर लेंगे आराम से। तो देखिए इस प्रकार भी हम लोग कर सकते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि 1500 रुपए अगर एक बैंक में लगा देता तो टोटल उसे 90 रुपए मिल जाता। लेकिन हम फिर ये भी मान लेते हैं कि 1500 उसने दूसरी बैंक में लगाया होता तो उसे टोटल 85 रुपए मिलता। लेकिन उसने दोनों बैंकों में थोड़ा धन लगाया तो उसे 85 रुपए मिल रहा है। तो पूछा गया है 6% पे कितना धन लगाया है, तो 6% पे हम लोगों ने निकाल लिया। ये रेशियो आ गया, ये 6% पे 2 यूनिट और 5% पे 1 यूनिट लगाया गया है। तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। टोटल यूनिट में पता चल गया 3 यूनिट।
3 यूनिट की वैल्यू 1500 रुपए के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपए के बराबर है, और 2 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली, 2 से गुणा कर लिया, 1000 आ गया, 1000 रुपए आ गया। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि 2 यूनिट जो है 1000 रुपए, मतलब कि 6% पे उसने 1000 रुपए जमा किया था और 5% पे उसने 500 रुपए जमा किया था। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड और है, आइए उसे भी देख लेते हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा, आइए देख लेते हैं, जिसे हम हटा देते हैं। दूसरा मेथड कैसे करते हैं उसे भी देख लेते हैं। इस वाले मेथड में हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि उसने कितना, पहले बैंक में कितना परसेंट पे दिया है, दूसरे बैंक में कितने पे दिया, दोनों का अलग अलग ब्याज निकाल के हम लोग कर लेंगे। आइए देख लेते हैं कैसे करते हैं दूसरा मेथड। ट्रिक नंबर 2 देखिए इसमें कहा गया कुल उसे 85 रुपए प्राप्त होते हैं लाभ में। लाभ में 85 रुपए मिल गए, कितने में से मिले हैं, 1500 रुपए उसने लगाया था, उसे 85 रुपए मिल गया। तो हम लोग रेट देख लेते हैं, किस रेट से 1500 रुपए का 85 रुपए जो मिला है, किस रेट से मिला होगा। तो हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये 85 परसेंटेज के लिए है, तो यहाँ पे 85/15 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1 और यहाँ पे आ गया आपका 7, ठीक है, यहाँ पे 3, 17/3 आ जाएगा। हम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो पता चल गया इस रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज में ये भी पता चल गया, हम लोगों ने रेट निकाल लिया कि 85 जो रुपए है 1500 रुपए पे किस रेट से मिला होगा। तो हम लोगों ने निकाल लिया एवरेज में इतना मिला होगा। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, 6% पे और 5% पे और यहाँ पे 17/3% पे हमें निकालना है, ठीक है। आइए हम उधर कर देते हैं, इधर आपको दिखेगा नहीं। हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, यहाँ पे 17/3% आ गया था। हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे 6%, ये पहला वाला इतने पे कुछ धन दिया था, दूसरे वाले पे 5% पे धन दिया गया, और हमने निकाल लिया है 17/3% पे धन मिल रहा है, ठीक है। परसेंटेज हम लोग हटा देते हैं, तीनों में लगा है तो हट गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग घटा लेंगे इसको, लेकिन अब यहाँ पे समस्या ये है कि यहाँ पे बटे में 3 है, घटाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम लोग सबसे पहले यहीं पे 3 से गुणा कर देते हैं तीनों संख्याओं में। देखिए हम लोगों ने गुणा कर दिया, तो यहाँ पे हर वाली संख्या हट गई, यहाँ पे आ गया 18, देखिए यहाँ पे 18 आ गया और यहाँ पे 15 आ गया, अब यहाँ पे 17 आ गया, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे 3 से सबने गुणा कर दिया, यहाँ पे 3 कट गया, हर गायब हो गया। अब केवल अंश वाला बचा हुआ है, हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ पे 18, ये 15 और यहाँ पे 17 हम लोग घटा लेंगे, 1 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 और 1 का रेशियो बन रहा है, ये बताया जा रहा है कि 6 यूनिट पे 6% पे 2 यूनिट पैसा दिया गया है और 5 यूनिट पे 1 यूनिट पैसा दिया गया है। टोटल कितना दिया गया है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1500 और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 रुपीज, ठीक है। दोस्तों हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसके पहले वाले भी मेथड से कर सकते हैं, और हम लोगों ने एक मेथड जो है सिंपल इंटरेस्ट में भी किया था, उस मेथड से भी कर सकते हैं। बस तीनों मेथड से समझने का मतलब ये है, आपको जो मेथड जल्दी हो जाए, जल्दी आ जाए समझ में, उसको हम लोग पेपर में अप्लाई कर देंगे। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सन 2008 में एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं। राम ने 5000 रुपए को 2 बैंकों में जमा कर दिया है। उसने कुछ धन 6% और शेष धन 9% ब्याज पर जमा कर दिया। यदि वर्ष के अंत में उसे कुल 390 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो बताना है 6% और 9% पर जमा की गई राशि का अनुपात बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एलआईसी में भी पूछा गया था, ये दोनों जगह क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देख लेते हैं कैसे आसानी से कर सकते हैं। आइए हम सब लोग पहले निकाल देते हैं। हम लोगों ने 2 तरीके जाने हैं, पहले हम लोग 6% निकाल लें, 6% 5000 कितना होगा, या फिर 9% निकाल लें कि कितना होगा, तो उससे हम कंपेयर कर देंगे, बीच में 390 लिख देंगे। लेकिन हम लोग परसेंटेज करके करके चलेंगे। देखिए 6% और यहाँ पे 9% दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे 390 रुपए हम लोगों को ब्याज मिल रहा है। कितने से मिल रहा है, 5000 से मिल रहा है। हम लोग रेट निकाल रहे हैं, तो रेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुणा हो जाएगा। यहाँ हम लोगों ने सॉल्व किया तो पता चला कि 39/5 आ जाएगा, ठीक है।
हम लोग यहाँ पे 39/5 रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हर में 5 आ गया, तो हम लोग सभी जगहों पे 5 से गुणा कर देंगे। ये प्रतिशत में आया है, हम लोगों ने गुणा कर दिया, तो यहाँ पता चला 6 पंचे 30 हो गया, यहाँ पे 9 बचे 45 हो गया। ठीक है, 45 यहाँ पे ये कट गया, तो केवल 39 बचा। हम लोगों ने सॉल्व कर लिया इसे, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। हम लोगों ने घटा लिया, यहाँ पे घटाने पे 9 आया, यहाँ पे घटाने पे 6 आ गया। तो हम लोग इसे और सरल कर लेंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। ये आ गया पूंजी का अनुपात। 2:3 में पूंजी लगाई गई थी। हमसे पूछा जाएगा कि अगर यहाँ पूछा गया कि 6% पे कितना धन दिया गया, तो हम लोग 5 यूनिट की वैल्यू उसके बराबर कर देंगे और यहाँ पे हम लोग 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और राशि का अनुपात पूछा गया था, तो हम लोग केवल इतना ही बताएंगे, हमें ज्यादा आगे करने की जरूरत नहीं है। अगर करना हुआ तब भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन को और अगले क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं, ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर है। ठीक है, इनके सिरों को गिना गया तो पाया गया कि सिरों की संख्या 90 है और इनके पैरों की संख्या 224 है। ठीक है, तो हमें बताना है कि चिड़ियाघर में खरगोश की संख्या कितनी। तो आइए देखते हैं इसे। देखिए कुछ चिड़ियाघर में कुछ जानवर होते हैं, खरगोश और कबूतर। जब गिना गया तो देखा गया सिर की संख्या 90 प्राप्त हुई और पैरों को गिना गया तो 224 प्राप्त हुई। तो हमें बताना है कि टोटल खरगोश कितने होंगे, क्योंकि जब सर बता दिया गया है इसका मतलब खरगोश और कबूतर दोनों के सर गिन लिए गए होंगे। पैर बता दिया गया है, इसके मतलब है खरगोश के पैर और कबूतर के पैर दोनों के गिन लिए गए। अब हमें पता है खरगोश के 4 पैर होते हैं और कबूतर के 2 होते हैं, तो 224 बता दिया गया है। तो इस प्रकार हमें कैसे पता करना होगा कि उसमें खरगोश कितने हैं, तो आइए देख लेते हैं। देखिए हम लोग मान देख लेते हैं औसत पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, हम लोग निकाल लेते हैं। औसत पैरों की संख्या, यहां पे हम लोग देख लेंगे 224/90। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि जितने लोग होंगे सबके 4 पैर होंगे, तो हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, यहां पे हम लोग मान लेते हैं औसत पैर कितने हो जाएंगे, यहां पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसे। 1 1 2 और यहाँ पे 45, 112/45 आ गया। अब देखिए यहाँ पे खरगोश, हो जाएगा और यहाँ पे कबूतर, इनकी संख्या हम लिख लेंगे कबूतर की। देखिए यहाँ पे खरगोश कितने हैं, खरगोश यहाँ पे बताया गया है खरगोश की संख्या और कबूतर की संख्या। खरगोश की पैरों की संख्या होती है 4 और कबूतर के पैरों की संख्या होती है 2। ये हम लोगों को पता है, खरगोश की पैरों की संख्या 4 होती है और कबूतर की पैरों की संख्या 2 होती है। और हमें पता चल गया जितने भी लोग हैं उनके पैरों का औसत 112/45 है। अब हम लोग बट्टे की संख्या हटा देंगे तो 45 सब में गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा कर देते हैं, आप देख नहीं पाएगा। पैरों की औसत संख्या हम लोगों ने निकाल ली थी 224/90। हम लोगों ने सॉल्व किया था तो 112/45 आ गया था। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया रैबिट और यहाँ पे पिगॉन कबूतर। ठीक है, रैबिट की पैरों की संख्या 4 होती है, पिगॉन की 2 होती है। और यहाँ पे हम लोगों ने औसत निकाल लिया था 112/45। हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 45 हटाने के लिए हम लोग 45 से सब में गुणा कर देंगे। ठीक है, ये कट गया, देखिए हट गया, आप लोग देख पा रहे होंगे। इसका गुणा करते हैं 45 चौके 45 गुना 90, 45 चौके 180। हम लोग यहाँ पे गुणा करके यहाँ पे लिख लेंगे 180। ठीक है, यहाँ पे 45 गुना 90। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे इससे ज्यादा है और इससे कम है, हम लोग यहाँ घटा लेंगे। यहाँ पे आ गया 68, यहाँ पे घटा लिया तो 22 आ गया। तो देखिए रैबिट के पैरों की संख्या कितनी है, 22। ठीक, सॉरी, पैरों की संख्या तो हम लोगों ने निकाल लिया था, रैबिट की संख्या कितनी है, 22 है। यहाँ पे खरगोश की संख्या 22 है और कबूतर की संख्या 68 है। यहाँ पे हम लोग बता पा रहे होंगे ये खरगोश की संख्या है 22 और यहाँ पे
कबूतर की संख्या है 68। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। इसे करने के लिए एक तरीका और भी है, बस आपको ध्यान देना है, पैरों की औसत संख्या निकाल लेना है और जिस जानवर की बात करेगा उसके पैर हम लोग निकाल के लिख के कंपेयर कर लेंगे। तो मिश्रण वाले एलिगेशन वाले तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो खरगोश के पैरों की संख्या हम लोगों को 22 पता चल गई और कबूतर की पैरों की संख्या 68 पता चल गई। आइए देखते हैं इसे कैसे दूसरे तरीके से करते हैं। आप लोग इसे देख लिए होंगे। आइए देखते हैं, दूसरा भी बहुत सरल है, बस लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, पैरों की संख्या निकालने के लिए हम लोग देख लेते हैं। यहां पे कुल पैरों की संख्या, यहां पे आप लोग लिख लीजिएगा, लिखे दे रहे हैं कुल पैरों की संख्या माइनस 2 गुणे सिरों की संख्या, सिरों की संख्या बटे 2। हम लोग यहां पे देख लें तो यहां पे लेकिन 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या आएगी, 4 पैरों वाले, मतलब कि यहां पे खरगोश की बात कर रहे होंगे। यहां आप सॉल्व कर लेंगे। दो पैरों, कुल पैरों की संख्या कितनी है 224 माइनस सिरों की संख्या कितनी है 90। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे बटे 2 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 224 माइनस 180 बटे 2, यहाँ पे हम लोग घटा लेंगे 4, यहाँ पे फिर 4 आ गया, यहाँ पे 2। हम लोगों ने देखा कि 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या के पैर कितने हैं 22। पैरों संख्या नहीं, सॉरी, जानवर कितने हैं, 4 पैरों वाले जानवर की संख्या, 4 पैरों वाले जानवर की संख्या आप चाहे तो इस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला आपको 4 पैरों वाले जानवर की संख्या निकालने के लिए आपको कुल पैरों की संख्या से 2 गुणे कुल सरों की संख्या को 2 से भाग करके हम लोग निकाल लेंगे। कुल पैरों की संख्या माइनस 2 गुणे सिरों की संख्या बटे 2 करके हम लोगों ने निकाल लिया। तो 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या हमें मिल गई। 4 पैरों वाले जानवर कौन सा था, खरगोश। तो यहाँ पे खरगोश संख्या है। अगर हमसे कबूतर का पूछा जाएगा तो हम लोग 90 से घटा लेंगे, क्योंकि सभी जानवरों में एक ही सिर होता है। तो सिरों की संख्या बताई गई है, तो हम लोग घटा लेंगे, तो हम लोगों को 68 मिल जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रखना है तो आप लोग औसत पैरों की संख्या निकाल लेना, कुल पैरों से सरों की संख्या को भाग कर देना और फिर जानवर के जितने पैर होते हैं उसको आप लगा के एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको दोनों तरीके पसंद आए होंगे। तो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं, एक व्यापारी के पास 200 किलो चावल था। उसने कुछ हिस्सा 15% पर और बाकी बचा हुआ 10% लाभ पर बेच दिया। इस पूरे सौदे में उसे 12% का लाभ हो रहा है। तो हमें बताना है कि 10% पे उसने कितना चावल बेचा था, और हम ये भी बता सकते हैं कि 15% पे कितना चावल बेचा था। तो आइए देखते हैं हम लोग इसे कितनी जल्दी से कर सकते हैं। देखिए, इसमें हमें सब रेशियो दिया हुआ है। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, और औसत भाग हमें इतना लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, हम लोग कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये 12% था, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 3 का रेशियो बन गया। हमें पता चल गया 15% पे उसने 2 यूनिट चावल दिया है और 10% पे उसने 3 यूनिट चावल दिया। टोटल कितने यूनिट हो गए 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू हम लोगों को 200 बताई गई है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 40। हमसे पूछा गया 10% पे कितना चावल बेच रहा है, 10% पे 3 यूनिट बेच रहा है, इसका मतलब 120 किलो चावल उसने बेचा होगा। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और 2 यूनिट पे कितना बेच रहा है, 40 गुना 80 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं 10% पे 3 यूनिट दे रहा है तो कितना आ जाएगा 120 किलो चावल दे रहा है। ठीक है, 10% पे 120 किलो और 5% पे 80 किलो। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये तरीके समझ में आए होंगे। तो आज वाले वीडियो में बस आज इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग प्रयास करिएगा, जो भी डाउट हो आप कमेंट करिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर करिए, जिससे और लोग भी देख सकें। और हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। तो बस आज की वीडियो यहीं तक है, आप लोग पढ़ते रहिए।